बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलिस्तान न्यूज़ की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे माह रमज़ान के इस मुतबरक महीने के हवाले से, क्योंकि अब आज से बाज़ाब्ता तौर पर जो है रोज़े शुरू हुए हैं और देखा जाए आप इन विजुअलों में देख सकते हैं किस तरह की रौनकें हैं इस मार्केट में। और ये आप देख सकते हैं कितनी चहल पहल है यहाँ पे लोगों की, और ख़रीद फरोख्त के लिए जो है यहाँ पे जोक दर जोक लोग आ रहे हैं। और देखा जाए इस मुतबरक महीने के हवाले से बात करें, इसमें कितनी फजीलत है और यहाँ पे क्या कुछ मार्केट में हो रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और बाकायदा इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की चहल पहल आज लोगों की रही और इसके साथ साथ कितनी ख़रीदारी आज यहाँ पे हुई। क्या ज़िले इंतज़ामिया या हम खुसूसन अमूरी सार्फिन या दीगर जो महकमे हैं उनकी तरफ से किस तरह जो है यहाँ पे लोगों को जो है सहूलियत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। काफ़ी इस रमज़ान के हवाले से बात करें, क्योंकि माह रमज़ान का ये जो मुतबरक आज से ही शुरू हुआ, कितनी चहल पहल है इसमें? बहुत सारी बड़ी चहल पहल और डिफरेंस दिखाई दे रही है। जब से जो ही माह मुबारक का चाँद नज़र आता है तो बिल्कुल उसका साया फगन होता है और मुसलमानों पर ये रोज़े फ़र्ज़ हैं और बिल्कुल ज़ाहिरी से ये नज़र आता है कि हाँ यहाँ पे ये मुबारक महीना है, तो रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। खुश है आज लोग, यानी कि बस खुश है ये माह मुबारक रोज़ों के देख है। बिल्कुल आज मार्केट का विजिट किया, किस तरह की चहल पहल यहाँ पे देखते? बिल्कुल ज़्यादातर लोग आए थे, ख्वाहिशा खुदनी खास कर जो खजूर वगैरह फ्रूट वगैरह इनकी ज़्यादातर यहाँ सेल हुए और बस इसी बारे में बस वो, लेकिन खुश लोग खुश थे। हाँ, ये मुझे बताइए, जहाँ पे अक्सर व बेशतर जो है इस महीने की बात करें, रेट जो है वो काफ़ी उरूज पर रहते हैं, क्या महकमे की तरफ से यहाँ पे ताउन दिया जा रहा है? बिल्कुल महकमे यही को रेट हम भी इस वक्त देख रहे थे, हम भी इसके कस्टमर भी यहाँ बाजार में गुजर रहे हैं, लेकिन रेट बहुत अप, खासकर सब्जियों की रेट बहुत अप हो रही है, बहुत अप रही है। ये बहुत मुश्किल है, एक आम इंसान के लिए खरीदना बहुत मुश्किल है। क्या करने की ज़रूरत है? इसमें ध्यान देने की ज़रूरत में देनी ही ज़रूरत है और एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर ज़्यादा पर ध्यान देना है, रेट्स को कंट्रोल करना है। आज हम आए हैं बारामूला के मेन मार्केट में, यानी कि सब्जी मार्केट जो मशहूर मार्केट है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं किस तरह की खरीद फरोख्त करने के लिए जो है यहाँ पे दूर दराज इलाकों से लोग आए हैं, क्योंकि आज माह रमज़ान का पहला रोज़ा और इस रोज़े के साथ साथ आप देख सकते हैं इन विजुअलों में किस तरह यहाँ पे जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है चेकिंग की जाती है। और देखा जाए लगातार जो है यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो चाहे दीगर जो एजेंसियों की जानिब से जो है किस तरह चेक किया जाता है। लगातार जो है यहाँ पे जोक दर जोक लोग आ रहे हैं खरीद फरोख्त करने के लिए, और किस तरह की सहूलियत यहाँ पे रखी गई है महकमों की जानिब से, या हम अमूरी सार्फिन के हवाले से बात करें या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह मियां ने हमको फिर मौका दिया कि एक बार फिर माह रमज़ान का रोज़े रखें हम। शुक्र अल्लाह ताला का ज़िंदगी का क्या भरोसा है। रश तो बहुत ज़्यादा है, लोग खरीद फरोख्त ज़्यादा कर रहे हैं इसी खुशी में कि माह रमज़ान है, तो अल्लाह सबको तौफीक दे रोज़ा रखने की, नमाज़ पढ़ने की इंशाअल्लाह। क्या ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमको ये दिन दिखाया, फिर हमको रोज़े के लिए रखा। ये तो अल्लाह का करम है कि उसने हमको रोज़े नसीब किए या नमाज़ें नसीब करेगा। शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। आज आप मार्केट में आए, किस तरह की चहल पहल आपने देखी यहाँ? मैं क्या हद से ज़्यादा चहल पहल है, तो बिल्कुल जाम है, रश बहुत है, लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं। अलबत्ता मार्केट में सब्ज़ी वगैरह खजूर वगैरह सब कुछ मिल रहा है और ले रहे हैं, बहुत रश बहुत है। बेशतर जो है इन माह रमज़ान का जो ये मुतबरक दिन जो है आज से ही शुरू हुआ है, और बाकायदा बिजली जो है एन मौके पे चली जाते हैं, चाहे हम सहरी के टाइम के हवाले से बात करें या इफ्तियार के टाइम के हवाले से बात करें। क्या कहेंगे आप पीडीडी महकमा यानी कि जो बिजली महकमा है उनको क्या करना चाहिए? इस हिसाब से अगर ये आप सोचें कि अब हमें अरमान है कि अगर बिजली वो शेड्यूल के मुताबिक दे दें, हम समझें कि हम जंगती हो गए। शेड्यूल में भी हमको पावर नहीं है, शेड्यूल में भी कभी कहते हैं LGHP का कट है, फिर बिमना का कट है, हमको 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा इतना ही पावर में, पावर की बहुत तंगी, हद से ज़्यादा तंगी। अब माह रमज़ान भी है, सहरी है, इफ्तियार है, कम इसी में हमको पावर देते शाम को या सुबह या तरावी में, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि हमको बहुत तंग किया गया। 6 महीने से करना चाहिए इंतजाम के साथ साथ, चाहे हम पीडीडी महकमे को क्या करना चाहिए? वो क्या उनके पास इतना पीछे आता है, आगे से वो देते हैं, उनका काम है सिर्फ बिजली फीस चढ़ाना, पावर की बात उनके पास है नहीं है। और मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ कि पावर नहीं है, जरूर मेरे घर छापा पड़ेगा कि इसने कंप्लेंट की है, इसको आज 1500 से 2000 करो। आपको लगता है अक्सर बेशतर इसी माह रमज़ान के महीने में जो है प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल होती है और डेलीब्रेट होती है,
डेलीब्रेट, क्योंकि सिस्टम ठीक नहीं है इनका, डेलीब्रेट प्रॉब्लम करते हैं हम लोगों को। रमज़ान की रौनकें, ये जो प्रोग्राम आप बराह रास्त देख सकते हैं गुलिस्तान न्यूज़ पे, और बाकायदा आज रमज़ान का पहला रोज़ा आज से ही शुरू हुआ, और बाकायदा ये जो आप देख सकते हैं कितनी चहल पहल है इस मार्केट में, और खुसूसन यहाँ पे बारामूला की बात करें, क्योंकि लोग जो है बड़े खुश और मुतमईन दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। किस तरह की चहल पहल, किस तरह की आवाजाही यहाँ पे लोगों की? ये शुक्र है पहले ऊपर वाले का, जितनी खुशकिस्मती है कि आपकी वसातत से, गुलिस्तान की वसातत से पहली बार हम 90 के बाद जो ये रश आज देखा, लोग दुकानों पे खरीद फरोख्त कर रहे थे, ये पहली बार हमने, क्योंकि पहला रोज़ा आज से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसी चहल पर 90 से पहले थी। ऐसा लग रहा था कि हम फिर 30-35 साल आगे पीछे चले गए हैं। तो शुक्र है ये ऊपर वाले का, बड़े खुश लग रहे हैं। बहुत आज बहुत खुश है। ऐसी चहल पहल की उम्मीद ही छोड़ दी थी हमने, ये एक बार फिर। ऐसा क्यों? ये है कि मेरे ख्याल में हालात काफी सुधर गए, काफी बहुत हद तक सुधर गए हैं। यहाँ आप ऐसे 3-4 साल पहले तो खराबी होगी या पीछे हुई है, लेकिन अब लोग ये चाहते हैं कि आराम की जिंदगी गुजारें जो 90 से पहले थी। इंतजामिया से भी कुछ खास इंतज़ाम नहीं थे। अब पहला रोज़ा है तो कल से उम्मीद है कि इंतजामिया मार्केट चेकिंग भी करेगी, और खुर्दन इशा की भी क्वालिटी देख के लोग खुश हो जाएंगे कि हाँ जी गवर्नमेंट आगे निकली है, हमारे लिए कुछ राहत हो भी। और एक चीज़ है, इंतजामिया को ये देखना है कि पावर का जो सिस्टम है खुदारा उसको ठीक करें, क्योंकि खासकर सहरी रोज की इफ्तार के टाइम पे, इसके लिए अगर वो मतलब ये जो शेड्यूल है उसको थोड़ा चेंज करें। इफ्तारी और सहर के टाइम पे लाइट होनी चाहिए। और खुसूसन यहाँ पे बारामूला के साथ साथ चाहे हम दीगर इलाकों की बात करें जहाँ पे इंतजामिया की तरफ से अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं, और खुसूसन यहाँ पे लोगों की ये शिकायत है, अक्सर बेशतर इन अयाम दिनों में जो है रेट जो है वो काफ़ी उरूज पे रहते हैं। और देखा जाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या उमूरी सारिफिन के हवाले से बात करें, जो यहाँ पे असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई का जो डायरेक्टर है, हालांकि उनको भी जो है विज़िट करना चाहिए यहाँ पे मार्केट में। जिस तरह से अक्सर बेशतर हमने ये पाया मार्केट में जो खरीद फरोख्त के लिए लोग आते हैं उनको भी काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। माह रमज़ान का पहला रोज़ा, क्या आप कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से पहले माह रमज़ान की आमद हो, और मेरी तरफ से मुबारकबादी हो पूरे हमारे अहले इस्लाम को। दिल की उम्मीद गहराइयों से हम इसका वेलकम करते हैं। माह रमज़ान के ये जो हमारा माह रमज़ान का महीना होता है, ये पाक बाबरकत महीना होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें अल्लाह ने एक गिफ्ट दिया होता है। इसी माह रमज़ान की बदौलत हम अल्लाह से दुआ गो है कि ये जो माह रमज़ान का महीना है, इससे हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं या हमारे बेरोज़गारी जो बढ़ गई है उनका अजाला हो जाए इस बाबरकत महीने की बदौलत से। फजीलत है इस महीने, इस माह रमज़ान के महीने में अल्लाह ने इतनी सारी फजीलत रखी है, क्योंकि अगर हम कोई सवाब, जिस सवाब का हमें एक फ़ायदा मिलता था उसको 70 फ़ायदे मिलते हैं इस माह रमज़ान के बाबरकत महीने में। आप भी इस मार्केट में आज आए हैं तो किस तरह की चहल पहल यहाँ पे देखने को मिल रही है? क्या लोग अच्छी तरह से यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं? जी, आज जो दिन की चहल पहल थी पूरे बारामूला शहर में, तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आज ट्रैफिक जैम भी मुझे नज़र आया, क्योंकि जो खरीद फरोख्त माह रमज़ान के लिए हो रही थी बहुत अच्छे से हो रही थी। और हमारी यही गुजारिश भी रहेगी दुकानदार साहिबान से कि रेट्स का भी जो ख़ास ख्याल रखें, और अपने जो हमसायगी में और बाशूर अवाम जो हमारी है, हमारे भाई जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, वो अपने पड़ोसियों का, हमसायों का ख्याल रखें। बाबरकत महीने में कहीं किसी के पास कुछ होता भी नहीं है, उनका भी ख्याल रखा जाए। आपको लगता है जब भी माह रमज़ान का ये जो मुतबरक दिन आते हैं, क्या इसमें रेट काफ़ी उरूज पे रहती हैं? तो कितने सारे मुश्किलात हो रहे हैं यहाँ पे सार्फिन को, चाहे हम यहाँ पे बारामूला मार्केट की बात करें या सोपोर के इलाके की बात करें या दीगर इलाकों की बात करें, या
हम ये कहेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो उमूर सार्फिन जहाँ पे ये महकमे हैं, क्या वो ग्राउंड ज़ीरो पे नज़र आते हैं, क्या वो यहाँ पे चेकिंग करते हैं? जी जी, ये जो आपने अभी बात कही ये चेकिंग के हवाले से हमारी भी यही इस्तेदात रहेगी, यही गुजारिश रहेगी ये उमूर सार्फिन से या चेकिंग टीम से, क्योंकि वो हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार चेकिंग करें मार्केट की और रेट्स के हवाले से या फूड के हवाले से, फूड क्वालिटी के हवाले से, क्योंकि जो माह रमज़ान का बाबरकत महीना होता है ये ज़्यादातर हम मुसलमान लोगों को इबादत के लिए ज़्यादा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको तो कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम मुसलमान हैं और आपको पता है कि हम इंतज़ार रहते हैं कि ये महीना कब आएगा, क्योंकि हमें इस महीने में इबादत करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज कितनी चहल पहल दिन भर थी। और हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ही है, क्योंकि मार्केट में जो रेट है इस वक्त, चाहे सब्ज़ी की बात करें या फ्रूट्स की बात करें, इतना ज़्यादा है क्योंकि आम लोग खरीद नहीं कर सकते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि आप अपनी टीम यहाँ पे मार्केट में निकालें, यहाँ रेट लिस्ट चेक करें ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो जाए। चलिए आप बने रहे इस ग्राउंड रिपोर्ट के साथ, और भी यहाँ पे मुख्तलिफ लोग हैं जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज माह रमज़ान का पहला दिन है, यानी कि पहला रोज़ा आज है, और इसी हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में। कितने फजीलत है इस महीने में? देखिए, इस उम्मत पर, पिछले उम्मत पर भी ये रोज़ा फ़र्ज़ हैं और इस उम्मत पर भी फ़र्ज़ हैं, और ये मुसलमानों का ये बहुत बड़ा महीना है, फजीलत वाला महीना है। और शाबान महीना इसके इस्तक़बाल के लिए होता है, और रमज़ान ये वो महीना जिसमें रहमत है, मग़फ़िरत है और आज़ाद है जहन्नम से। इसमें पहले अशरा होता है रहमत का, और दूसरा होता है मग़फ़िरत का, और तीसरा होता है जहन्नम से खलासी का। ये बहुत बड़ा महीना है। इस महीने में मुसलमान को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कुरान पढ़ने में, ज़िक्र अज़कार में और ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ने में गुजारना चाहिए। ये वक्त ज़ाया करने का नहीं है। इसमें देखिए, आम दिनों के मुकाबले में इन दिनों में अजर बढ़ता है, 7 गुना बढ़ता है। इसीलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करना चाहिए, ज़्यादा वक्त ज़ाया करने की कोशिश ना करें। और ये अल्लाह की तरफ से एक करम है इस उम्मत पर कि उसने एक महीना ऐसा रखा है जिसमें तौबा की गुंजाइश बढ़ती है और इंसान अमालों पे खड़ा होता है। आप देख सकते हैं कि इस महीने में कितने नमाजी मस्जिद में आते हैं, कि इस वजह से कि ये पहले से ही इसकी आगाज़ शुरू में, आप देखिए आगाज़ शुरू में ही यहाँ पर मस्जिदों में भीड़ लग जाती है, क्योंकि रहमत का दरवाज़ा खुल जाता है इस महीने में। इसी सिलसिले में आज मार्केट में बहुत ज़्यादा रश थी और लोगों का आमद ज़्यादा था। और मार्केट के हवाले से हम यही कहेंगे कि इकनॉमिक कंडीशन तो डाउन है, और जो नीड्स बेसिस पर जो ज़रूरत होती हैं आम इंसान के लिए, उनका जो है कीमत वो भी, उनमें भी इजाफा हुआ है। हम यही चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, अशिया ज़रूरत इस्तेमाल करते हैं, उनकी कीमत में कमी होनी चाहिए, क्योंकि आम लोग भी इस रमज़ान में जो हर कोई होना है वो अपने फ़ायदा उठाए। उसकी वो भी होते हैं जो रोज़ा नहीं रखते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपका? ये तो बदकिस्मती है कि और बदनसीबी है कि जो रोज़ा नहीं रखते हैं इस महीने में, क्योंकि ये बहुत बड़ा फजीलत वाला महीना है और रहमत वाला महीना है। और ये तो अल्लाह की तरफ से एक ऑफ़र है एक बंदे के लिए कि आओ, मैंने आपके लिए दरवाज़ा खुले रखे हैं। और ये तो ये दरवाज़ा हमेशा खुला है रखा, लेकिन इसमें तो ज़्यादा गुंजाइश मिलती है कि हर कोई इसमें अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए। तो एक और भाई है जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। कितनी फजीलत हैं इन दिनों, यानी कि माह रमज़ान के में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहले कौमें आई थी उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए। इसका मकसद ये है कि आगे अल्लाह खुद फरमा रहे हैं लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बनो, नेक बनो। ये अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के अल्लाह तबारक व तआला ने सुन्नत की फजीलत रखी है, रोज़े रखे हैं। पहले कौमों पे भी रोज़े थे, अल्लाह ने कहा ये रोज़े की फजीलत लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम परहेज़गार मुत्तक़ी बन जाओ। अब रोज़े की अज़मत अल्लाह ने ये रखी है, मोमिन का यही तरीक़ा है कि वो रोज़ा रखता है और अल्लाह के नज़दीक क़ुर्ब हासिल करने का ये तरीक़ा है। अल्लाह ने फरमाया है कि
जो रोज़दार होता है उसके मुंह से जो बदबू आती है, अल्लाह के नज़दीक वो भी उसकी बड़ी अजमत है। लोगों के नज़दीक तो नहीं है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक बड़ी अजमत है। इसलिए ने रोज़े के बहुत फरमाया, कुरान के अंदर फरमा रहा है अल्लाह कि रोज़ा फ़र्ज़ है, लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम परहेज़गार बनो, मुत्तक़ी बनो, अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करो। कि अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह के सामने तो खड़ा होना है, हिसाब देना है, अगर आप ये चाहते हैं कि हम अल्लाह के अज़ाब से बच सकें, तो अल्लाह ने जो चीज़ें फ़र्ज़ की हैं उनको अदा करना चाहिए। तो ये उनके लिए है। यहाँ पे ड्रग्स भी आम है, मुआशरा जो है हमारा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? उसके बारे में क्या कहें कि असल में तो गलती माँ बाप की है ना। वो एक मरतबा हुजूर के पास आए थे, एक माँ बाप, एक आपने बेटे के बारे में किन्तु कहा कि हमारा बेटा है, हमें मारा है, ऐसा तो आपने वाक़या सुनाया। तो हुजूर ने बेटे को बुलाया, बेटे ने कहा कि या रसूल आप ये बताएं कि माँ बाप को औलाद पे हक़ है। फिर हुजूर ने फरमाया हाँ हक़ है, 3 हक़ हैं। जब बच्चा पैदा हुआ अच्छा सा नाम रख दिया जाए, फिर दूसरा जब बड़ा हो जाए दीनी तालीम दी जाए, फिर जब तक वो कमाने न लगे, अपना खर्चा खुद उठा ना सके, तो माँ बाप की जिम्मेदारी है उसको खिलाए। तो अगर माँ बाप बच्चे की तरबियत सीधी करेंगे तो फिर बच्चा भी अच्छे काम पे लगेगा। ड्रग्स के बारे में आप खुद देख रहे हो, कश्मीर के अंदर इस वक्त हालात तो बहुत ख़राब हैं। हालांकि 1 लाख के ज़्यादा औरतें ड्रग्स कर रही हैं कश्मीर के अंदर। तो इसमें अगर देखा जाए तो गलती माँ बाप की है, जिन्होंने अपनी औलाद की फ़िक्र नहीं की और औलाद बड़ी होकर इनका मुँह में पतला हो गई। कि यही है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, देखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, रात कैसे गुजारें, दिन में कहाँ होते हैं, कॉलेज में स्कूलों में जाते हैं, क्या कर रहे हैं। माँ बाप को ये फ़िक्र करनी चाहिए। और बाकी जो भी हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि जो बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं उनसे भी उनकी कार्रवाई की जाए, उनसे पूछा जाए कि ड्रग्स क्यों कर रहे हैं, और हमें इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें बहुत ख़राब, मोबाइल तो बड़ी ख़राबी की चीज़ है, इनसे इंसान बहुत तबाह होता है। आप देख रहे हैं ना कितना कुछ हो रहा है आजकल हमारे माशरे में, जवान नस्लें ख़राब हो रही हैं। हालांकि हुज़ूर ने फरमाया कि जवान इस कौम के रहबर हैं, लेकिन वही जवान ख़राब हो रही हैं। आपकी वसादत से मैं अपने दुकानदार हजरात से गुजारिश करूँगा कि इस माह मुबारक के महीने में थोड़ा सा अल्लाह का खौफ करके गरीब लोगों पे एहसान करें और अपने जो निरखें हैं वो कायम रखें, बढ़ाने की कोशिश ना करें। देखिए माह रमज़ान का मतलब इतना नहीं होता कि आप दिन में रोज़ा रख लिया और फाके रह लिए, आप बस आपके फाका कशी की वजह से रोज़े का मतलब कि हर चीज़ में आपने परहेज़ करनी है। गुनाह में, झूठ में, नाप तोल में, ऊंची निरखें जो बेचनी है वो भी एक गुनाह है। तो रोज़गारी का मतलब ही है कि आप परहेज़गार बन जाएं। डिस्ट्रिक्ट बारामूला को अपनी तरफ से रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहूँगी। मार्केट चेकिंग के हवाले से हमने टीम्स बनाई हुई, इंशाल्लाह कल से हम स्ट्रिक्ट मार्केट चेकिंग को एडहर करेंगे। और हमने एक टोल फ्री नंबर भी क्रिएट किया है। उसके लिए कोई भी अगर कंज्यूमर होगा जिसको रेट लिस्ट जो हमारा निकला हुआ है उसके हिसाब से सब्ज़ी या गोश्त या चिकन या बाकी जो हमारे क्या इसको बोलते हैं मटन है, तो उसके हिसाब से अगर रेट के हिसाब से नहीं दिया जाएगा तो वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट शॉपकीपर। एंड मैं लोगों से भी ताउन चाहूँगी कि वो हमें इसमें कोऑपरेट करें और अपनी सब्जियां जो बाकी फरोख्त वो करेंगे वो भी रेट लिस्ट के हिसाब से ही ख़रीदें, ना कि एक्सेलरेटेड प्राइस पे ले लें। देखिए ये रमज़ान मुबारक का महीना है, शॉपकीपर्स को भी कहीं रहता है कि इंटेंशन की नहीं, लोग मजबूर है ख़रीदने के लिए और लोग भी भागा दौड़ी में रहते हैं ख़रीदने के लिए। तो इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की है मार्केट चेकिंग के लिए, ताकि ये जो एस्केलेटेड प्राइसेस है ये कंट्रोल में रहे। देखिए जो भी हमें कंप्लेंट किसी भी शॉपकीपर के खिलाफ हो जाएगी जो इन रेट्स के एडर अपनी जो चीज़ें बेचेंगे नहीं, तो हम उनके लिए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। माह रमज़ान का ये जो मुतबरक महीना आज से शुरू हुआ और आज जो है पहला रोज़ा है, और इस रोज़े के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी खरीद फरोख्त हो रही है, चाहे हम इस बारामूला मार्केट के हवाले से बात करें। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह की चहल पहल है। ये सब्ज़ी मार्केट है और मशहूर मार्केट है, और दूर दराज इलाकों से यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए लोग आते हैं। और बाकायदा तौर पर इस रिपोर्ट में हमने जाना किस तरह के मुश्किलात दरपेश है, किस तरह की सहूलियत यहाँ पे रखी है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, या हम यहाँ पे ये कहेंगे उम्र सारिफिन के हवाले से। अक्सर और बेशतर जो है यहाँ पे लोगों ने ये शिकायत की रेट जो है वो काफ़ी हद तक जो है बढ़ चुके हैं, चाहे हम यहाँ पे अशाई खुर्दनी के हवाले से बात करें, चिकन, मटन या दीगर जो यहाँ पे
दस्तयाब है और इस ज़मन में अगर डिपार्टमेंट की तरफ से निरकनामा भी दिया गया मगर दुकानदार तबके के लोग जो है उस पर अमल नहीं करते हैं। और इसी हवाले से हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात की, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तहसीलदार बारामूला सफिया अब्दुल्ला के साथ बात की, तो उनका ये कहना है कि बाकायदा तौर पर जो है मार्केट चेकिंग होगी। क्या मार्केट चेकिंग आज होगी या कल होगी, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। और इनका ये भी कहना है जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा हालांकि उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं इरशाद भट्ट बारामूला से।